सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 30 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय तो ये 18वां चल रहा है, लास्ट वाला 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर जो 17 अध्याय नहीं पढ़े जाते हैं किसी से भी, तो आप 18वें अध्याय का भी अध्ययन कर लें तो उसमें पूरे 17 अध्यायों का आपको फल मिल जाएगा। क्योंकि 18वें अध्याय में पूरी पुराण का निचोड़ है, इसलिए 18वां अध्याय बहुत ही मान्य है। आज मैं आपको 18वां अध्याय सुना रही हूँ और पार्ट 30 हो रहा है। अगर ज़्यादा लंबा हो तो 2 पार्ट में बनाऊंगी, अगर ठीक हुआ तो 1 में। इसलिए सुने, इसमें क्या बताया है कि उपसंहार संन्यास की सिद्धि। 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हर्षिकेश पृथकेशी निषूदन। अर्जुन क्या बोले? हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केशी निंदन, हे हर्षिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। जीवन का क्या उद्देश्य है? काम्यानां कर्मणानां न्यायसम संन्यासम कयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु सत्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वेदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत शतम त्याग्यो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विद्वान हैं, मतलब नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्ये मेव ततः यगो दानम तपस्वी पापनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यापि तु कर्माणि संग तत्कत्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्रित मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किस प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। ये मेरा मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपधते मोहातस्य परित्यागस्य तामसः प्रकृतिः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए,
यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। क्योंकि जो अपना कोई कर्म होता है उसको ऐसे ही नहीं त्याग देना चाहिए। दुख मित्येव यत् कर्म कार्य के से भयात जेत स कृत्वा राजस्यम त्यागम न त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पर समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसे यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगत कत्वा फलम च त्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न देष्टव्य कुशलम कर्म कुशले नानुपज्यते त्यागी सत समाविष्टो मेघावी छिद्रशस्य है। शतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न ही देवभूता संख्यम तत् युक्तम कर्माण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी ते भीदते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रतेन तु संशासिना कश्चित है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसा फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पश्चिदानि महाबाहो कार्याणि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्तः कर्ण च प्रथा विद्यम विविधास्त्र पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 प्रकार के कारण हैं। शरीर वांग मनो भ्रियत कर्म प्रभाय प्रारभते नरः नान्याम वा विपरीताम वा पचे तस्य हेतेव। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। वो 5 कारण कौन कौन से हैं? तत्त्विंशति कर्तारनमात्मनं केवलम तु यह पश्यते कृत बुद्धि तवानः स पश्यति दुर्मतिः। एतेव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहत्तो बाहो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्यो लोकात्र हांति न निबधते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञे प्रीत्यागा त्रिविधम कर्म चोदनः कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेय गुण भेदतः
प्रचोतये गुण संखाने यथा वृक्षणु तान्यापि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु यनकम भाव भव्ययमीक्षते अविभक्तं विभिक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों से विभक्त सारे जीवों में एक ही व विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग् विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, तुम उसे राजसी जानो। यतो कृतस्ने वधे कश्चिमिन्न कार्ये सक्तमहितुकम् अत्तवार्थ वदलपम च तथा मसमदाय हतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। नियतम संघर रहित मृग देश कृतम अफल प्रेपे सुनाकरम यत सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। मैं 30वां पाठ यहीं संपन्न करती हूँ। अभी 31वें पाठ में 18वें अध्याय का शेष भाग सुनाती हूँ। सभी को प्यार से राधे राधे।